हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आपके अपने चैनल सारा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक केमिस्ट्री का टॉपिक नंबर तीसरा जो अपने पास दिया गया है। तो देखिए तीसरा जो टॉपिक है हमारा वो है पदार्थ द्रव्य, है ना। पदार्थ क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, उसका हम वर्गीकरण पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यदि आपने हमारे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा हो, पार्ट 1 पार्ट 2, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए ताकि आपको ये जो क्वेश्चन हम जो पढ़ रहे हैं वो अच्छे से समझ में आए। तो आइए अब हम पढ़ते हैं अपना आज का टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्रव्य, मेटल, जिसे हिंदी में कहा जाता है पदार्थ भी कहते हैं। ठीक है, तो द्रव्य क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, ये हम देखते हैं। तो ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड जो है दो चीज से मिलकर बना होता है, एक तो द्रव्य होता है और एक तो ऊर्जा से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब ब्रह्मांड के लिए यदि हम देखें तो पृथ्वी क्या है, पदार्थ जैसा है। ब्रह्मांड की यदि हम बात करें तो पृथ्वी क्या है, उसके लिए पदार्थ जैसा है। ठीक है, अब जो व्यक्तियों की बात करें हम तो व्यक्तियों के लिए जैसे चौक हमारे लिए पदार्थ हो गया, कॉपी एक पदार्थ हो गया, बोर्ड एक पदार्थ हो गया, अपना मोबाइल फोन भी क्या हो गया, पदार्थ हो गया। मतलब हम जिसका भी यूज कर रहे हैं वो सभी हमारे लिए क्या है, एक पदार्थ है, एक द्रव्य है हमारे लिए। ठीक है, तो ये होता क्या है, इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो पदार्थ जो होता है उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। ठीक है, पदार्थ क्या होता है, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, उसका कुछ ना कुछ भार होता है और वो कुछ ना कुछ स्थान को घेरता है। वो क्या होता है, कुछ ना कुछ स्थान को घेरता है। यदि मान लो एक पेन है मेरे पास, क्या है, मार्कर पेन है, यदि उसको यहाँ रखूं तो क्या होगा, इतने स्थान को घेरेगा। ठीक है, मतलब उसका कुछ ना कुछ वेट होगा, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा और कुछ ना कुछ स्थान को घेरता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। तो देखिए परिभाषा क्या होती है, कोई भी वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान भार होता है तथा वह कुछ न कुछ स्थान घेरता है उन्हें पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए पेन, ठीक है, मोबाइल फोन, जो भी आपको लेना है आप ले सकते हो, बुक, जीव जंतु सब क्या हो गए, पदार्थ होते हैं। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ को ना दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला भाग होता है भौतिक वर्गीकरण तो दूसरा होता है रसायन वर्गीकरण। ठीक है, तो पदार्थ या द्रव्य को जो है दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक होता है भौतिक वर्गीकरण, एक होता है रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो भौतिक वर्गीकरण है, भौतिक अवस्था के रूप में इसे पदार्थ द्रव्य को तीन भागों में बांटा गया है। मतलब भौतिक वर्गीकरण में भौतिक अवस्था के रूप में द्रव्य को तीन भागों में बांटा गया है। जो होता है अपने पास में, पहला होता है ठोस, सेकंड होता है द्रव्य, द्रव, और थर्ड होता है गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब देखो, अब हम पढ़ते हैं ठोस को क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है। जैसे ठोस क्या होता है, जैसे पेन के अपने पास में एक ठोस चीज है, मोबाइल के अपने पास में एक ठोस चीज है, बोर्ड के अपने पास में एक ठोस चीज है, बुक के अपने पास में एक ठोस चीज के एग्जांपल है। द्रव्य क्या होता है, जो हम पानी पी रहे हैं डेली का, वो क्या है, द्रव्य है। गैस एक वायु क्या है, एक गैस है। ठीक है, धुआं क्या है, एक गैस है। तो ये होते हैं उसके एग्जांपल। तो आइए हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब ठोस के गुण होते हैं उसमें, एक तो आंतरिक आणविक बल होता है। क्या होता है, ठोस क्या होता है, तो ठोस में क्या होता है, आंतरिक आणविक बल जो होता है वो बहुत पास होते हैं, मजबूत होते हैं। ठीक है, अब द्रव्य की बात करें तो गुण पढ़ लेते हैं इनमें। तो गुण पढ़ते हैं अपन। तो पहला गुण क्या रहेगा, आंतरिक आणविक बल। तो ठोस का जो आंतरिक आणविक बल रहेगा वो कैसा रहेगा, मजबूत रहेगा, प्रबल रहेगा। कैसा रहेगा, प्रबल या उच्चतम। ठीक है, क्या रहेगा, उच्चतम, प्रबल रहेगा या फिर उच्चतम रहेगा। यदि हम द्रव्य की बात करें तो द्रव्य में जो रहेगा उसका आंतरिक आणविक बल। अच्छा, आंतरिक आणविक बल होता क्या है, तो आंतरिक आणविक बल होता है
अणुओं के बीच लगने वाला बल। जब अणुओं के बीच में जब बल लगता है उस बल को हम कहते हैं अंतरा आणविक बल। ठीक है, जैसे मान के चलो अपने पास में क्या है, ये ठोस है, ठोस में अणु कैसे होते हैं, पास पास होते हैं। कैसे होते हैं अणु, पास पास होती है, हम जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या होते हैं अणु, पास पास होते हैं। द्रव में कैसे होते हैं अणु, थोड़ा सा दूर होते हैं। द्रव में अणु कैसे होते, छोटे से दूर होते हैं। और गैस में कैसे होते हैं, बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं। ठीक है, तो ये अपना एग्जांपल किसका एग्जांपल है, ये वाला अपना ठोस का है, ये द्रव का है, और ये अपना एग्जांपल गैस का है। अब हम इसमें चेक करते हैं होता क्या है। तो ठोस में अंतरा आणविक बल की बात करते हैं हम, अंतरा आणविक बल। ठीक है, तो इसमें जो बल लगता है दो अणुओं के बीच में वो कैसा होता है, प्रबल होता है, उच्चतम होता है। उच्चतम कैसा होता है, उच्चतम। यदि हम गैस की बात करें, सॉरी द्रव की बात करें, तो द्रव में कैसा होता है, अंतरा आणविक बल थोड़ा सा इसकी तुलना में कम होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे ठोस की तुलना में कम। ठीक है, और यदि गैस की बात करें तो गैस में जो दोनों अणुओं के बीच में जो बल लगेगा वो कैसा लगेगा, दोनों की तुलना में बहुत कम। तो हम यहाँ लिखेंगे बहुत कम, बहुत कम। यहाँ लिखेंगे न्यूनतम, न्यूनतम। ठीक है, मतलब बहुत कम हम उसको लिखेंगे। अब बात करते हैं हम अंतरा आणविक बल, तो हमने पढ़ा है। तो एक इसमें और एक चीज होता है अंतरा आणविक दूरी। ठीक है, अंतरा आणविक दूरी की बात कर लेते हैं। तो देखो अंतरा आणविक दूरी की बात करें तो इसमें दूरी कैसी होगी, अणुओं के बीच की दूरी कैसी है, कम है। अणुओं के बीच की दूरी कैसी, इसमें बहुत कम है। तो हमें क्या लिखेंगे, बहुत कम। दूरी की बात बोल रहे हैं अपन, है ना, तो कैसा आएगा, बहुत कम आएगा। फिर यदि देखें तो इसमें दूरी कैसी है, इससे अधिक है, मतलब ठोस से अधिक और गैस से कम, तथा गैस से कम। ठीक है, अब गैस की बात करें तो गैस में दूरी कैसी होती है, उच्चतम होती है, बहुत अधिक होती है दोनों की तुलना में। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, उच्चतम। क्या लिखेंगे, उच्चतम या बहुत अधिक। ठीक है, हमने दो पॉइंट देखा, ठोस द्रव गैस में दो पॉइंट देखा। दो पॉइंट क्या देखा हमने, एक तो अंतरा आणविक बल देखा और एक तो हमने अंतरा आणविक दूरी की देखा। अब हम पढ़ेंगे आकार, एक गुण रहेगा उसका आकार। अब हम जानते हैं ठोस का आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। ठोस का आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। ठीक है, ठोस का आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। द्रव का आकार कैसा होता है, तो द्रव का आकार अनिश्चित होता है। क्योंकि देखो यदि अपने पास पानी है, क्या है, पानी है, और पानी को यदि हम ग्लास में डालें तो ग्लास के आकार का हो जाएगा। ठीक है, और यदि वही पानी को हम किसी बोतल में डालें या बर्तन में डालें तो उस आकार को ढाल लेता है। इसका मतलब क्या होगा कि द्रव का जो आकार होता है वह अनिश्चित होता है। कैसा होता है, अनिश्चित होता है। अब गैस के आकार की बात करें तो गैस का आकार भी कैसा होगा, अनिश्चित होगा, अनिश्चित होगा। यदि गैस मान लो किसी रूम में है तो रूम का आकार वो ढाल लेगा, यदि रूम के बाहर गया तो वातावरण के हिसाब से उसका आकार ढल जाता है। तो हमने क्या देखा कि ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार अनिश्चित होता है, गैस का आकार भी अनिश्चित होता है। अब हम बात करते हैं आयतन की, मतलब उसकी वैल्यूज की, है ना, वैल्यू की बात करते हैं। तो ठोस का आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। ठोस का आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। ठीक है, द्रव का आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। द्रव का आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। जैसे मान के चलो अपने पास में 1 लीटर पानी है और उस 1 लीटर पानी को हमने एक बोतल में डाल के रखा है। ठीक है, तो 1 लीटर पानी है, यदि मैं बर्तन में 1 लीटर पानी डालूं, वही पानी मैं दूसरे बर्तन में डालूं तो क्या होगा, क्या उसके आयतन में कमी होगा, क्या वो 1 लीटर से कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, नहीं, वो उतना ही रहेगा जितना कि बोतल में था। ठीक है, तो इसलिए इसका मतलब क्या हो गया कि द्रव का जो आयतन होता है वो कैसा होता है,
निश्चित होता है, और गैस का जो आयतन होता है वो कैसा होता है, अनिश्चित होता है। तो यही इस प्रकार से इसमें गुण होते हैं। तो हमने 4 गुण देखे इसमें। एक तो हमने देखा अंतराण्विक बल क्या होता है, अंतराण्विक दूरी किस प्रकार से होती है, आकार कैसा होता है, और आयतन कैसा होता है। आइए अब हम पढ़ते हैं रासायनिक वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। तो रासायनिक वर्गीकरण को 2 प्रकार से बांटा गया है। एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है शुद्ध पदार्थ, और दूसरा होता है मिश्रण, दूसरा होता है मिश्रण। ठीक है। अब शुद्ध पदार्थ क्या होता है, शुद्ध पदार्थ जो होता है एक ही प्रकार का अभिकर्मक, क्या होता है, एक ही प्रकार का अभिकर्मक, अभिकर्मक। देखते हैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब फिलहाल के लिए मान के चलो कि ये क्या होता है, एक ही प्रकार का अभिकर्मक होता है, पदार्थ होता है। अब शुद्ध पदार्थ जो होता है 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक। एक होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक। और मिश्रण जो होता है 2 प्रकार के होता है, एक होता है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। अब देखो मिश्रण क्या होता है, मिश्रण वो होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थ का आपस में मिल जाना। मिश्रण का मतलब क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ का आपस में मिल जाना और एक नया पदार्थ का निर्माण करना, ये क्या कहलाता है अपने पास में, मिश्रण कहलाता है। ठीक है। मिश्रण 2 प्रकार का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। जैसे नाम से ही पता क्या है, समांगी मतलब कि समान मात्रा में मिश्रित हो जाना, घुल जाना, ही क्या कहलाता है अपने पास में, समांगी मिश्रण कहलाता है। और विषमांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है कि वो समान मात्रा में नहीं घुल पाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। ठीक है। तो आइए अब हम इसको अच्छे से समझते हैं ये होता क्या है। ठीक है। पहले तो आप ये अब हमने भौतिक वर्गीकरण देखा है, अब हम थोड़ा सा रासायनिक वर्गीकरण को डीप में समझते पढ़ते हैं। तो आइए देखिए, अब जो रासायनिक वर्गीकरण है ये 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है अपने पास में, शुद्ध पदार्थ, दूसरा भाग क्या है अपने पास में, मिश्रण है। तो जो शुद्ध पदार्थ होता है वो क्या होता है, एक ही प्रकार का अभिकर्मक होता है। क्या होता है, एक ही प्रकार का अभिकर्मक। ठीक है। आप इसको नोट भी कर सकते हो, एक ही प्रकार का अभिकर्मक होता है शुद्ध पदार्थ। और जो शुद्ध पदार्थ होता है वो 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है तत्व, दूसरा भाग होता है यौगिक। तो तत्व क्या होता है, तो तत्व होते हैं एक ही प्रकार का, एक ही प्रकार के परमाणु। ठीक है। तत्व क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणु। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, एक ही प्रकार का अभिकर्मक पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर भी क्या लेंगे, एक ही प्रकार के परमाणु लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन है, ठीक है, क्लोरीन तो क्लोरीन, सब क्या अपने पास में तत्व है, परमाणु है। तो हमने बात क्या किया है, एक ही प्रकार के परमाणु की बात कर रहे हैं हम। तो ये जो तत्व है, ये जो परमाणु है, वो क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, परमाणु होता है, क्लोरीन भी क्या होता है, परमाणु होता है, ऑक्सीजन भी क्या होता है, परमाणु होता है, सॉरी है ना, ऑक्सीजन भी क्या होता है, परमाणु होता है। यदि हम बात करें क्या हाइड्रोजन परमाणु है, और क्या हाइड्रोजन तत्व है, क्या क्लोरीन तत्व है Cl2, क्या O2 ऑक्सीजन तत्व है, तो हाँ H2 क्या है, तत्व है, क्लोरीन क्या है, तत्व है, ऑक्सीजन क्या है, तत्व है। क्यों, क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं, इसमें अपने पास क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ही है। जैसे एक हाइड्रोजन प्लस एक हाइड्रोजन मिलकर क्या बना है, H2 का एक अणु बना है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। क्योंकि इसमें क्या है, एक ही प्रकार का अभिकर्मक है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन है, इसमें कोई अलग प्रकार का तत्व नहीं है। दूसरी बात करें क्लोरीन के लिए, तो क्लोरीन भी क्या है, क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है, एक तो क्लोरीन है, एक तो क्लोरीन है, मतलब कि एक ही प्रकार का क्या हो गया, ये भी अभिकर्मक हो गया। तो क्या बना अपने पास में, Cl2 बना है। तो Cl2 भी क्या कहलाएगा अपने पास में, तत्व कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। अब इसी प्रकार से ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भी एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर बना है अपने पास में O2, ठीक है, एक O और एक O से मिलकर क्या बना हुआ है, O2 बना हुआ है। इसका मतलब भी क्या हो गया, ये भी क्या है, एक ही प्रकार का अभिकर्मक है। इसका एग्जांपल है O2, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो परमाणु होते हैं वो अणु भी बन सकते हैं
और अणु जो होते हैं वो तत्व भी कहलाते हैं। ठीक है, तो H2Cl2 और ये O2 किसके एग्जांपल हो गए? तत्व के एग्जांपल हो सकते हैं, क्योंकि H2 में क्या है? हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही है। Cl में क्या है? Cl है तो Cl ही, मतलब क्लोरीन है तो क्लोरीन ही है। और ऑक्सीजन में क्या है? ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही है। ठीक है, हमने देखा तत्व क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार से जो यौगिक होता है, यौगिक क्या होता है? यौगिक होता है दो या दो से अधिक पदार्थ। ठीक है, दो या दो से अधिक परमाणु या अणु। ठीक है, एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें हम दो या दो से अधिक की बात करते हैं। इस प्रकार हमने क्या पढ़ा कि एक ही परमाणु की बात किया हमने। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे? दो या दो से अधिक परमाणु लेंगे, उसको निश्चित अनुपात में क्या करेंगे? जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, उसमें क्या बनता है? एक यौगिक बनता है। एग्जांपल के लिए देखें तो H2O के लिए हमने H2 लिया। एग्जांपल वो देखें तो HCl भी अपने पास एग्जांपल है। अब देख लेते थोड़ा इसको, है ना। जैसे मान लो अब हमने यहाँ पर निश्चित अनुपात क्यों लिखा, तो उसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया H2 प्लस O2, क्या बनेगा? H2 बनता है, क्योंकि जो H2 होता है उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन की मात्रा भी होती है और ऑक्सीजन की मात्रा भी होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें दो या दो से अधिक परमाणु का हमने यूज किया है या फिर अणु का यूज किया है। तो अपने पास H2 क्या होता है? अणु होता है। O2 भी क्या होता है? अणु होता है। लेकिन क्या H2 जब O2 को मिलाएंगे तो H2 बनेगा? ये तो नहीं बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H2 है, या O2 है, यहाँ पर क्या है? ओनली O है। तो इसका मतलब कि ये कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? वहां पर निश्चित अनुपात लेना होता है। तो हम क्या करते हैं? यहाँ दो अनुपात क्या लेते हैं? हाइड्रोजन लेते हैं, और एक अनुपात क्या लेते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं। जब हमें वहां पर प्राप्त होता है दो अनुपात में जल, क्या प्राप्त होता है? दो अनुपात में हमें H2O प्राप्त होता है। क्योंकि देखो 4H है तो 4H है, ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन 2 है। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। अब बात करें कि ये एक प्रकार का अभिकर्मक कैसा हो गया, शुद्ध पदार्थ कैसा हो गया? तो दो प्रकार के परमाणु हो गए। तो इसमें क्या होता है? जैसे हमारे पास में जल है, एक बीकर है, और बीकर में हमने क्या लिया है? जल लिया है। क्या लिया है? जल लिया है, H2O लिया है। ठीक है, अब बीकर में जल ही मिलाएंगे तो जल ही मिलेगा ना हमें, और जल मिलाएंगे हमें जल ही मिलेगा। इसका मतलब कि हम जब जल में जल ही मिला रहे हैं तो कैसा बनेगा? एक ही प्रकार का अभिकर्मक बनेगा। तो अभिकर्मक हमने क्या लिया? यहाँ पर H2O लिया, HCl लिया। इस प्रकार से जितने भी यौगिक होते हैं, और यदि हम उसी यौगिक में उसी तत्व को मिला रहे, उसी चीज को मिला रहे, तो क्या बनेगा? एक ही प्रकार का तत्व बनेगा, एक ही प्रकार का यौगिक बनेगा। ठीक है, जैसे हम इसकी बात कर लेते हैं तो HCl क्या होता है भाई? तो 2H प्लस Cl2 से मिलकर बना होता है। तो कितना होता है? HCl होता है 2 टाइम्स। तो इसका जो आयतन बनता है वो कैसा बनता है? अपने पास में एक एक आयतन होता है, वह बनता है 2HCl। क्या होता है? 2HCl। यदि हम HCl लेंगे और HCl में HCl ही मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? अपने पास में एक यौगिक बनेगा। क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। वो भी कौन सा यौगिक बनेगा? शुद्ध पदार्थ वाला यौगिक बनेगा। अब बात करें हम मिश्रण की, तो मिश्रण में क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ का आपस में संगठित हो जाना ही क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। जैसे यौगिक है ना, वैसा ही क्या होता है? मिश्रण होता है। और मिश्रण का मतलब क्या होता है? कि दो या दो से अधिक प्रकार का अभिकर्मक या तत्व आपस में मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं मिश्रण। क्या बोलते हैं? मिश्रण। तो क्या होता है मिश्रण? मिश्रण होता है दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व आपस में मिलकर या संगठित होकर एक मिश्रण बनाते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? निश्चित अनुपात में होता है। जैसे हमने एग्जांपल मान लो नमक को पानी में मिलाना, तो
पानी में जब हम नमक मिलाते हैं थोड़ा सा भी मिला सकते हैं, ज्यादा भी मिला सकते हैं, ठीक है। पानी में शक्कर को मिलाओ तो अपने हिसाब से मिलाते हैं उसमें कि भाई चाशनी आपको मीठा होना कि क्या होना, अपने अनुसार हम उसमें मिलाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मिश्रण में निश्चित अनुपात नहीं होता है, लेकिन यौगिक में क्या होता है, निश्चित अनुपात होता है। हमें यौगिक में फिक्स वैल्यू प्राप्त करनी होती है। जैसे कि जब हम दो हाइड्रोजन को मिलाएंगे एक ऑक्सीजन के साथ में, तभी हमें क्या प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए इसकी क्या होती है, यौगिक की एक निश्चित अनुपात होता है, लेकिन मिश्रण में उसका निश्चित अनुपात नहीं होता। अब हम बात करते हैं मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण वो होता है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ आपस में मिलकर, है ना, एक समान मात्रा में मिश्रित पदार्थ बनाते हैं। मतलब कि एक समान रूप से क्या हो जाते हो, संगठित हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। फिर से सुनो परिभाषा। परिभाषा क्या होती है, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु या अणु आपस में संगठित होकर एक समान मात्रा में मिलकर मिश्रण बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। अब विषमांगी मिश्रण की बात करें तो विषमांगी मिश्रण जैसे कि नाम से पता हो रहा है, विषमांगी मतलब कि समान मात्रा में नहीं घुलेगा। तो परिभाषा कैसे होगी, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु या अणु मिलकर संगठित होकर एक असमान मात्रा में यौगिक बनाते हैं, मिश्रण बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे यदि हम समांगी मिश्रण की एग्जांपल देखें तो क्या होगा, जल में नमक का घुल जाना, इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। फिर जल में शक्कर का घुल जाना, क्या हो गया, इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। यदि हम विषमांगी की बात करें तो जल में रेत का घुल जाना, तो क्या रेत जल में घुलता है, नहीं। कुछ कण क्या होते हैं, नीचे बढ़ जाते हैं, कुछ कण क्या होते हैं, ऊपर बढ़ जाते हैं, समान मात्रा में घुलते नहीं है, संगठित होते नहीं है। तो ऐसे एग्जांपल क्या कहलाएंगे अपने पास में, विषमांगी मिश्रण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आपको इस क्वेश्चन पे कुछ डाउट हो तो आप तुरंत मैसेज करके हमें बता सकते हो, ठीक है। तो वीडियो आपको समझ में आया होगा, द्रव क्या होता है,